हेलो बच्चों। हम लोग आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं फॉर द क्लास 11, द वेरी फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स। लिसन, आपको पता है आपके क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम की बुक है एक, और एक आपकी स्टैटिस्टिक्स के नाम की बुक है स्टैटिस्टिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, ये दो आपके क्लास 11th की बुक है जो हमें पढ़नी है। हम लोग आज की क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं सर? ध्यान से सुनना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with which deals with economic economic issues economic issues और प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स। क्या बोला मैंने? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंडिविजुअल। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है। मान लो ये तुम्हारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है, इसका एक छोटा सा ब्रांच है। छोटा सा नहीं, एक काइंड ऑफ ब्रांच है। किसका? इकोनॉमिक्स का। ये पूरा डब्बा क्या है सर? इकोनॉमिक्स है। ये छोटू सा डब्बा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है सर? एक छोटा सा ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स निकल के आ रहा है। कौन सा वाला इकोनॉमिक्स निकल के आ रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमिक्स का वो वाला ब्रांच होता है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करता है। किस लेवल पे? एक इंडिविजुअल के लेवल पे। इंडिविजुअल के लेवल पे कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा? मान लो आपके पास 20 रुपए हैं। इस 20 रुपए से या तो आप रसगुल्ला खा सकते हो, करेक्ट, या तो आप समोसा खा सकते हो। सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दिस इज द इकोनॉमिक इशू, दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सर इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन मदद करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन मदद करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि एक बंदे की प्रॉब्लम है, किसी एक लेवल ऑफ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, किसी एक इंसान की प्रॉब्लम है कि उसी के पास 20 रुपए हैं, वो समोसा खाए कि रसगुल्ला खाए, ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है। तो इसे कौन सॉल्व करने बैठेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे कौन सॉल्व करने बैठेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप अपने बुक के चैप्टर्स पलट लो, आपको वहां पे एक वर्ड मिलेगा, इंडेक्स में ही देख लो, एक यूटिलिटी नाम का चैप्टर मिलेगा। वो नहीं मिल रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर मिलेगा जिसके अंदर यूटिलिटी होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है तुमको रसगुल्ला में और समोसा में जो सबसे ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, तुम वो वाला चीज खा लो, वो तुमको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स ने प्रॉब्लम सॉल्व करी? बिल्कुल कर दी। मैं क्या कह रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन जो लेवल होगा ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो इंडिविजुअल वाला होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो मैक्रो का काम है, MA का। मैं बात कर रहा हूँ अभी MI का, माइक्रो का। तो माइक्रो में आपके पास क्या प्रॉब्लम है सर? 20 रुपया है, हम स्वीट शॉप पे खड़े हैं सर, रसगुल्ला खाएं कि समोसा खाएं, नहीं समझ में आ रहा। तो इकोनॉमिक्स बता रहा है ना, तुमको जिससे ज्यादा खुशी मिले। अगर तुमको रसगुल्ला खा के मन भर रहा है, रसगुल्ला खा लो। समोसा खा के मन भर रहा है, समोसा खा लो। अब तुम बोलोगे सर मेरा दोनों से मन भर रहा है, तो सबसे ज्यादा किससे मन भर रहा है, वो वाली चीज अभी खा लो। यानी मैक्सिमम बेनिफिट तुमको कौन देगा, मैक्सिमम सुख तुमको कौन देगा? सर जो मैक्सिमम सुख देने वाली थी तो चल गई छोड़ के। अरे रसगुल्ला और समोसा में मैक्सिमम सुख कौन देगा यार? ठीक है सर, चल। तो अब इसके बाद समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो प्रॉब्लम है ना, 20 रुपए वाला में समोसा खाए कि रसगुल्ला खाए, ये नहीं आता अगर यहाँ पर स्कार्सिटी नहीं होता तो। एक बात समझाऊं, अगर स्कार्सिटी नहीं होता तो आज इकोनॉमिक्स नहीं होता। अगर इकोनॉमिक्स नहीं होता तो आज गुरप्रीत सर नहीं होते। क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गुरप्रीत सर इकोनॉमिक्स से ही थोड़ा फेमस हुए हैं। तो सर इकोनॉमिक्स में अगर स्कार्सिटी नहीं आएगा तो इकोनॉमिक्स बनेगा ही नहीं कभी। समझ गए बात को? इसको ऐसे समझो, अगर देश में कुछ गलत होएगा ही नहीं तो पुलिस की जरूरत नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब होएगी नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर कोई करप्शन करेगा नहीं, अगर पैसे की कमी होएगी नहीं, तो हमें वैसे ही इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स आया ड्यू टू स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन। अब सवाल पूछोगे सर लिमिटेशन किस चीज का? लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पे निकल के आता है सर मनी। रिसोर्सेस का मतलब क्या निकल के आता है सर? मनी। अगर पैसा लिमिटेड नहीं है तुम्हारे पास, आई रिपीट, अगर पैसा लिमिटेड
नहीं है, यानी स्कार्सिटी नहीं है। स्कार्सिटी नहीं है तो चॉइस का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम यहाँ पर क्यों चुन रहे हो कि रसगुल्ला खाए कि समोसा खाए? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुमको दोनों खाने का मन है, लेकिन पैसा तुम्हारे पास कितना है? खाली 20 रुपए है। खाना तुमको दोनों है, लेकिन पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास उतना। 20 रुपए का एक रसगुल्ला आएगा, 20 रुपए का एक समोसा आएगा, तो चुनना पड़ रहा है। क्यों चुनना पड़ रहा है? क्योंकि पैसे की कमी है। उस कमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी बोलते हैं। उस पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? स्कार्सिटी बोलते हैं। तो वही मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जो डील करेगा इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये आया ही इसलिए, पूरा इकोनॉमिक से आया इसलिए, क्योंकि मार्केट में क्या है? स्कार्सिटी है। सर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता, अनलिमिटेड पैसा होता, अनलिमिटेड, अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता, हम रसगुल्ला जितना मन होता उतना खा लेते, समोसा जितना मन होता उतना खा लेते, हमको चुनने का नौबत ही नहीं आता। तो कह सकते हैं कि स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस, स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस, स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस। अगर स्कार्सिटी है मार्केट में तो हमें चुनना पड़ेगा। बिल्कुल स्कार्सिटी। अरे अंबानी के लिए भी पैसा कम है, तभी तो वो और कमा रहा है। छोड़ो अंबानी को, एलोन मस्क के लिए भी पैसा कम है, इसलिए तो बेटा और कमाने की कोशिश कर रहा है। तो पैसा एक ऐसा चीज है जिसका कोई अंत नहीं है, और उसमें हमेशा स्कार्सिटी रहेगा। इसीलिए यहाँ पर ये चीजें आती हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक निकल के आता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। टॉपिक का नाम क्या है सर? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है जी। हम्म। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, ये तो तीन है। इन पे बातें करूंगा, इन पे तो बातें होंगी, ये तीन प्रॉब्लम पे बातें होंगी। बट इनके रीजंस क्या है सर? ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम आए हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है? व्हाई द सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैव अराइव्ड? सर आप पागल हो गए हो सर। कैसे बाबू? आपने बोला इंडिविजुअल लेवल पे बात होगी, मैंने बोला यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो इंडिविजुअल लेवल पे बात होगी। अब आप कह रहे हो सर सेंट्रल प्रॉब्लम है, मतलब पूरे देश की प्रॉब्लम है ये। तो बेटा इंडिविजुअल कहाँ रहता है? देश में। यानी सारे इंडिविजुअल की जब प्रॉब्लम जोड़ लेंगे ना, तो यही चीज निकल के आएगा। तो इंडिविजुअल ही प्रॉब्लम है, बट सेंट्रल लेवल पे इस सभी को ये प्रॉब्लम है। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करेंगे, अभी हम रीजन का बात कर रहे हैं। तीन रीजन है। बच्चा लोग ना गलती से ये रीजन लिख देता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट आर द सेंटर प्रॉब्लम, गधा लोग रीजन लिख के आएगा। रीजन अलग है, सेंटर प्रॉब्लम अलग है। देखो रीजन क्या है सेंटर प्रॉब्लम का। पहला रीजन, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, जो मैंने अभी पढ़ाया, यानी स्कार्सिटी है। मजे की बात, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। स्कार्सिटी तो है ही है महाराज, ऊपर से अल्टरनेटिव यूज है रिसोर्स का, वो अलग। सर कैसे सर? रिसोर्सेस का मतलब मैंने कैसे क्या पढ़ाया था? मनी। मान लो आपके फादर मंथली अर्निंग करते हैं 1 लाख रुपीज का। अब देखो ये 1 लाख रुपीज कितने पार्ट में बट रहा है? रिसोर्सेस लिमिटेड है क्या? 1 लाख, हाँ। आपका ट्यूशन फी जा रहा है, घर का रेंट जा रहा है अगर रेंट देते हैं तो, वाटर बिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, कोई ईएमआई पापा बांधे हुए हैं, कार बाइक लोन या फिर कुछ भी पर्सनल लोन, उसका ईएमआई कट रहा है। और क्या हो सकता है? और ढेरों हैं। और क्या हो सकता है सर? गैस वैस जो फिलअप कराते हैं भारत गैस एक्सेट्रा से, मतलब गैस चूल्हा वाला खर्च जा रहा है। सर राशन के ऊपर खर्च हो रहा है। सर कॉपी किताब पेन पेंसिल इरेजर इन पे खर्च हो रहा है। सर पापा खुद के कपड़े वपड़े खरीदते हैं, उन पे खर्च। मतलब रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। और तीसरा रीजन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स की कोई लिमिट है ही नहीं महाराज। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। समझ रहे हो बात को? अभी तक मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाया। मैंने पढ़ाया कि सर इकोनॉमिक्स में दो पार्ट होता है, माइक्रो स्टैट्स। माइक्रो का मतलब मैंने समझाया, ये वैसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ डील करेगा एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। कि आपके हाथ में 20 रुपए हैं, रसगुल्ला खाना है कि समोसा खाना है, एक चीज चुनना है, चुन लो। ये चुनने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज था, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी लीड्स टू क्या हो गया? चॉइस। और चॉइस के कारण तीन प्रॉब्लम निकल के आ गई, सेंट्रल प्रॉब्लम तीन निकल के आ गई। और ये जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम, उनका रीजन क्या है? कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूज है, और ह्यूमन वांट्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड है। तो ठीक है सर, अब हमारा टॉपिक निकल के आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आपकी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी ये। मैं जानना चाहूँगा आपने पहले कहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा?
अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होगे, आपको ध्यान से समझ में आया होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई। क्या आप सेंटर प्रॉब्लम वाली वीडियो के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप सभी भी मुझसे प्यार करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए। मैं तो अपना प्यार अपने एफर्ट्स, कर्म के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। आपका कर्म है मुझे लाइक और सब्सक्राइब देना। थैंक यू सो मच।